अरे इतना प्रेम मत करो, आखिर एक दिन हमको तुमको काटना है, बकरे से कहते। तो उसके प्रेम को देखकर उसका चित्त पिघल नहीं रहा, कहता है कि एक दिन काटने में बड़ा दुख लगेगा, इतना प्रेम मत दिखाओ। तो कई भक्त सुन रहे थे इस तरह की बात। कितना भी जी छटपटाए, कुछ भी करे, में करे, या कोई पशु चित्कार करे, लेकिन कसाई का हृदय, गुच्चर का हृदय पत्थर की तरह होता है, उसको काट देता है। तो तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, पापी तुमने विश्वरूप का वध किया। तो मैं उनके वध का बदला चुका दूंगा। पशु रिवा करुण स्वर्ग काम। जैसे कसाई पशुओं का वध कर देता है निर्दय होकर के, उस तरह से तुम बिल्कुल पत्थर हृदय होकर के अपने गुरु का वध कर दिए। इंद्र बहुत बहुत युद्ध लड़े होंगे, लेकिन ऐसा कठोर वचन सुनने को उन्हें आज ही मिला होगा। और उस विषय में तो वास्तव में इनकी गलती थी। विश्वरूप का जो वध इन्होंने किया था, वास्तव में सरासर पाप किए थे, और उसी का परिणाम था कि इनको इतना सफर करना पड़ रहा है। आगे वृत्रासुर कहते हैं कि ह्री श्री दया कीर्तिभिरुज्जितम त्वाम स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्य। तुम ह्री से, श्री से, दया से और कीर्ति से उज्जितम, बिल्कुल रहित तो शून्य। तुम में लज्जा बिल्कुल नहीं है, ह्री नहीं है। ह्री का अर्थ होता है बुरे कर्मों में लज्जा होना, इसको ह्री कहते। तो ह्री ने तुमको छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं कि तुम निर्लज्ज हो, लज्जा ने तुम्हारा बिल्कुल त्याग कर दिया है, तुम्हारे पास वो आ ही नहीं रही। ऐसे कह रहा है, मुझे थोड़ी भी लाज नहीं है तुमको। इस तरह से निर्भय वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं, जिनके हाथ में वज्र है। और वृत्रासुर जानते हैं कि मेरा वध करने के लिए वज्र बनाया गया है, भगवान भी प्रेरित किए, लेकिन इनको शरीर छोड़ने में कोई चिंता नहीं है, बल्कि आनंद है। तो इंद्र को ये कह रहे हैं कि ह्री और श्री, ह्री, दया, कीर्ति भी उज्जित। चार चीज तुम में बिल्कुल नहीं है, चारों ने तुमको छोड़ दिया है। श्री, ह्री, दया, कीर्ति। श्री, श्री का अर्थ है गुड फॉर्चून, सौभाग्य ने तुम्हारा त्याग कर दिया, और लज्जा ने तुम्हारा त्याग किया। दया से तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं, दया ने भी तुमको छोड़ दिया है। और कीर्ति तो गई ही सारी दुनिया से। कितने बदनाम आदमी तुम हो संसार में, वज्र दिखा रहे हो हाथी पर बैठे। सब लोग जानते हैं तुम कितने नीच व्यक्ति हो। तो कीर्ति तुम्हारी नहीं रही, दया तुम में है ही नहीं, लाज है ही नहीं, तुम्हारा सौभाग्य सब नष्ट हो चुका है। तुम अपने कर्म के कारण राक्षसों के द्वारा भी निंदित हो। तुम्हारे पास कोई नहीं समाचार भेजता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि राक्षस भी तुमको धिक्कारते हैं कि गुरु का वध कर दिया। राक्षस भी मनुष्य को खाते हैं, उनको पुरुषाद कहते हैं। अध का अर्थ है खाना, और पुरुष मतलब मनुष्य। मनुष्य को जो खाते हैं उनको राक्षस कहते हैं। लेकिन राक्षस भी अपने गुरु को नहीं खाते, अपने गुरु को नहीं मारते, परंतु तुम तो राक्षस से भी राक्षस हो गए, और नाम है देवता। शर्म नहीं आ रही है तुमको। स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्यम, गर्ह्यम का अर्थ निंद्यम। तुमने ऐसा कर्म किया है कि राक्षस भी तुम पर थूकते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। इस तरह लोक में तो तुम निंदित हो, और अब मैं जीने भी नहीं दूंगा। मच्छूल विभिन्न देहम, मैं इस शूल से, त्रिशूल से तुम्हारे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, और बहुत धीरे धीरे मारूंगा, बड़े कष्ट से मरोगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में गला तुम्हारा काट दूंगा, धीरे धीरे मारूंगा, बहुत देर तक बड़े कष्ट से प्राण तुम्हारे निकलेंगे, और इसके बाद तुम्हारे शरीर को जलाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। अस्पृष्ट बहने में समुदंती गृद्ध,
तुम्हारे शरीर को कोई जला नहीं पाएगा। शरीर को जला देने से आत्मा की कुछ सद्गति होती है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में आदेश है कि शरीर को जलाना चाहिए। तो वृत्रासुर कहते हैं अस्पृष्ट वहनी, वहनी का अर्थ है आग। आग से तुम्हारा शरीर टच नहीं कर पाएगा। क्या होगा? समदंत गृध्रा, तुम्हारे देह को गिद्ध खाएंगे। मैं जलाने नहीं दूंगा, जो आएगा उसको मारकर खत्म कर दूंगा। तो गिद्धों को बांट दूंगा, सब गिद्ध खाएंगे तुम्हारे देह को। समदंत गृध्र, तो बड़े कष्ट से मरोगे। मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े काटूंगा, ये तुम्हारी गति होगी। तो शरीर जाएगा गिद्धों के पेट में, और तुम्हारी अपकीर्ति जो दुनिया में फैल रही है, और लोगों की बात छोड़ दो, राक्षस तक तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। ये करेंगे अनंत काल तक। कि इंद्र ऐसा नीच हुआ कि अपने गुरु का वध कर दिया। अरे गुरु बहुत उपकारी होता है, हित करता है, हित का उपदेश करता है। गुरु वध के योग्य नहीं होता है, लेकिन तुमने तो गुरु का वध किया। राक्षस पुरुषादय गर्ह्यम, गर्ह्य का अर्थ है निंद्य, धिक्कारने योग्य तुम्हारा आचरण। तो इस तरह लोक में तुम्हारी अपकीर्ति रहेगी, और इधर देह की जो मैं दुर्दशा करूंगा वो तो तुमको पता चलेगा। बहुत देर में मरोगे, हलाल करूंगा। आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था, एक जगह ह्यूस्टन में इंडियन बिजनेस प्लेस है, तो उसमें 4 जगह हलाल मीट की चर्चा थी। क्या बात हुई। मीट का विज्ञापन दिया, मीट बेचने वाले भरे पड़े हैं। तो हम लोग खाने वाले भरे पड़े हैं। बेचने वाले उतने हैं, तो खाने वाले तो एक एक दुकान से हजारों हजारों होंगे। वे बड़े तमोगुण में रहते हैं। जीव की हत्या भी करते हैं तो बहुत देर से, बहुत तड़पा कर। तो इस तरह से वृत्रासुर कहते हैं कृच्छ्रेण, मैं अपने शूल से तुमको मारूंगा, लेकिन बड़े कष्ट से मरोगे। अच्छा, इस तरह कष्ट से मारूंगा और इसके बाद जलाने नहीं दूंगा, गिद्ध को दे दूंगा। गिद्ध से तात्पर्य उपलक्षण है, गिद्ध, सियार, कुत्ता, कौआ, ये सब खाएंगे। तुम्हारे शरीर को संस्कार नहीं करने दूंगा। इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि शरीर का अग्नि संस्कार किया जाए तो उससे जीव की सद्गति होती है। अपने आप में ये सिद्ध हो रहा है। और यही वास्तव में बहुत फेयर विधि है, बहुत सुंदर विधि है। थोड़े से जगह में लाखों शरीर जलाए जा सकते हैं। बहुत लैंड उपाय नहीं करने की जरूरत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मर कर जमीन घेरते हैं। एक मर गया तो इतना जमीन घेरो, दूसरा मरा वहां घेरो, ये घेरो, ये घेरो, जमीन बर्बाद करना। बहुत सुंदर विधि है शरीर को जला देना, क्योंकि शरीर तो अनात्म पदार्थ, आत्मा गया अब दूसरे देह में। अब इस मृतक शरीर को इतना सजा कर बचा कर रखने की क्या आवश्यकता है। हमारे वैदिक ऋषिगण सब परम सत्य को समझे थे, तो इसलिए वे लोग ये व्यवस्था दिए। प्रैक्टिकल समस्या भी आती है दूसरी विधि से। एक बार नैरोबी में वहां के प्रेसिडेंट से शिकायत की गई कि हिंदुओं का क्रिमेशन बहुत खराब है, उससे जो धुआं निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए घातक, हेल्थ के लिए इंजुरियस है, ठीक नहीं। तो उनको जलाना बंद कर दिया जाए, कह दिया जाए हिंदुओं को कि जला लेना। जो क्रिमेशन है मैं उसमें गया भी हूं गुजराती परिवार के साथ। तो कोई बहुत बड़े स्थान में नहीं है,
तो राष्ट्रपति मोई कुछ विशेषज्ञों को भेजा, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो पता लगाइए कि वो हिंदुओं का क्रिमेशन कितने दूर में है। तो पता लगा करके वो बताया, और इसके बाद उसने ये कहा कि इस धुएं पर जरा आप परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया था कि यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं। और उसने पूछा ठीक है, हिंदुओं का क्रिमेशन इतना दूर में है, और लोगों का कितना दूर है, तो वो तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर नैरोबी। तुम जो मर रहा है वो क्षेत्रफल जोड़िए तो यहां घेरा, वहां घेरा, यहां घेरा, विस्तार करते के सारी दुनिया श्मशान हो जाएगी। जीवित लोगों के रहने के लिए जगह ही नहीं है, मर मर करके इस तरह से घेर रहे हैं। यह इम्प्रैक्टिकल है। जो भारत के ऋषियों ने कोई चीज चालू किया है वह बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है सब कुछ। मैं देखा न्यू ऑरलियंस में मरे हुए लोगों के स्थान को, ग्रेव्स को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये जीवित होगा तो कोई देखने नहीं आया होगा, और इस समय भी तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऊपर से पत्थर सजा दिया गया है, उसी को देखने के लिए आते हैं। अद्भुत है दुनिया। और एक व्यक्ति तो हमसे कह रहे थे कि महाराज अमेरिका में मरना ही कठिन है, मरना मुश्किल, मरने में बहुत दिक्कत है। तो मैं कहा तो अच्छा है ना, मरने में दिक्कत है तो कोई मरेगा नहीं। नहीं, मरना तो है, लेकिन मरने में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मरने से पहले अपने क्रिमेशन के लिए जमीन खरीदो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जीवित अवस्था में ही अपने लिए जमीन खरीदना पड़ेगा कि यहां उसको दफनाया जाएगा, और प्लस उसकी क्रिया में जो भी एम्बुलेंस आदि का खर्च डॉक्टर का होगा वो भी जमा करना पड़ेगा। तो मरना मुश्किल है। मरने के लिए 10-20 हजार डॉलर जमा करना पड़ेगा मरने के लिए। जीने के लिए तो दूसरी बात। हमारे देश में ये सब मरने में बहुत खर्च नहीं होता है। कुछ ईंधन ले गए, कई लोग सहयोग करते हैं, राम नाम सत्य करते हुए जाकर जलाकर नदी में स्नान करके आ गए। क्योंकि भारत के लोगों ने पहचाना है कि यह देह है, आत्मा नहीं है, यह तो एक पोशाक की तरह है। और दूसरे लोग जानते हैं देह ही आत्मा है, और यह सोया हुआ है जमीन में, और एक दिन सब उठेंगे। कब? जब जजमेंट का डे आएगा तब। उस दिन सबकी हाजिरी होगी और कर्मों की रिपोर्ट पढ़ पढ़ करके ईश्वर उनको फैसला सुनाएगा। तो इतना दिन जमीन में रह करके इसके बाद तब कोई हेल में जाएगा, कोई हिमेन में जाएगा, कोई इधर उधर जाएगा। लेकिन भागवत में तो लिखा गया है कि जीव के कर्मों का तत्काल निर्णय किया जाता है। जो भी हो, वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को जलाने नहीं दूंगा, इसको गिद्ध, सियार और कुत्ते खाएंगे, और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा, बहुत देर से मारूंगा, तुमको मरने में बहुत कष्ट होगा। तो लोक में तो इस तरह बेइज्जती फैलेगी, देह जाएगा गिद्धों के पेट में और तुम जाओगे नरक में। आत्मा जाएगा नरक में, देह जाएगा कुत्ते और सियार गिद्ध के पेट में, और लोक में बहुत बड़ा अपवाद होगा, दुष्कृति फैलेगी कि तुम स्वर्ग के लिए अपने गुरु का वध किए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। तो इस पर मान लीजिए प्रश्न होता है कि क्यों नहीं मेरे शरीर को जलाने देगा। मान लीजिए भगवान इंद्र पूछे, हमारे इतने सहयोगी हैं, वरुण देव हैं, कुबेर हैं, और भी बहुत लोग हैं, इतने देवता सब भरे पड़े हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं, अन्ये नुये त्वे हनृशं समज्ञः
जद्युद्गतास्त्रः प्रहरन्ति मह्यम् तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलय जजामि। ये जो तुम्हारे फॉलोवर है ना, ये तू यह निरसंसम अनु, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य जो बहुत बड़े बड़े अस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं मेरे विरुद्ध, और तुम्हारे जैसे क्रूर के अनुगामी बने हुए हैं, और यदि ये लोग साहस किए मुझ पर प्रहार करने का, तो मैं इस त्रिशूल से इन सबका गला काटूंगा, और भगवान रुद्र तथा रुद्र के जितने भी पार्षद हैं उनके मुंडमाल के लिए नया नया मुंड अर्पित करूंगा। समझे? सबके मुंड को काट कर कैलाश भेज दूंगा। भगवान शिव फूल की माला नहीं पहनते हैं, वो मस्तक की माला पहनते हैं। अद्भुत भगवान शिव का चरित्र, कटा हुआ मस्तक टप टप खून चूता है और उसी को पहनते हैं, और फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भगवान शिव के लोक में जितने भी और भी भूत लोग हैं, भूतनाथ, वो सब शिव जी के अनुसार ही वही गार्लेंड धारण करते हैं, माला मस्तक का माला गूथा जाता है और उसी को पहन पहन करके घूमते हैं। तो शायद हो सकता है बहुत काल से अकाल पड़ गया हो, हम मस्तक नहीं मिल रहा होगा, सबका मस्तक काट करके सप्लाई करूंगा और सबका मुंडमाल बनेगा। जितने भी भूत प्रेत है सब पहनेंगे, भैरव आदि जो भूतनाथ हैं, भूतेश्वर, वे सब पहनेंगे नए नए मुंड की माला। समझे? अगर साहस किए मुझ पर प्रहार करने का तो सबका गला काट दूंगा। इस तरह से बोल रहे थे। तुमको तो गला ही केवल नहीं काटूंगा, तुम्हारे तो शरीर को छिन्न भिन्न करूंगा धीरे धीरे, और इन लोगों का मस्तक काट काट करके, और यहीं से तो वृत्रासुर एक बार में लाखों मस्तक फेंक सकते थे जो कैलाश पहुंच सकता था। बहुत दिन हो गया होगा उन लोगों को मुंडमाल पहने हुए, लेकिन ताजा ताजा मुंडमाल भेज दूंगा। समझे? इस तरह से बोला, त्रिशूल दिखाकर बोल रहे हैं। तो तुम्हारे पीछे जो चल रहे अज्ञा, ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जो ये देवता वरुण आदि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई आदित्य वगैरह और वसु रुद्र जो भी हैं, इन सबका मस्तक काट दूंगा और मुंडमाल भेजूंगा माला बनाने के लिए, मुंड भेजूंगा माला बनाने के लिए, और जो खून निकलेगा तो उसको पैक कर करके जूस भेज दूंगा भद्रकाली जी को पीने के लिए। समझे? तो खून भी गिरेगा ना। कहने का आशा था कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। ये लोग उद्यतास्त्र हथियार दिखा रहे हैं ना, हथियार दिखा रहे हैं, इनको सबको मार डालूंगा। लेकिन वृत्रासुर जी अंततः तो शरीर त्यागना चाहते थे, तो वे भगवान इंद्र से तुरंत बदले हुए भाव में बोलते हैं, अथो हरे में कुलिसेन वीरा हर्ता प्रमथैव शिरो जदीहा तत्र मृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्से। अथवा हे हरे, हरि कृष्ण का इंद्र का भी नाम है, हे हरे। अथवा ये भी हो सकता है कि आप ही अपने वज्र से मेरा मस्तक काट दें। तुरंत भाव बदल गया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने वज्र से, कुलिस से वज्र से मम सिरो हरता, मेरे सिर को हरिष्यति, आप हरण कर सकते, काट सकते। हो सकता है कि आप मेरे मस्तक को काट लें। यदि इस ऐसी स्थिति होगी, आप मेरा मस्तक काट लेंगे तो मैं क्या करूंगा जानते हैं? उस समय मैं तो नारद आदि महान भागवतों के चरण रज को प्राप्त करूंगा, अर्थात उनकी जो गति है वो प्राप्त करूंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा। मैं भगवान के देख रहे मेरा शरीर कितना है, इसमें कितना मांस निकलेगा। दुनिया के जितने भी गिद्ध हैं, सियार हैं, मांसाहारी हैं, सब तृप्त हो जाएंगे।
तो यदि आप हमारा वध कर देंगे तो दोनों तरफ फेस्टिवल होगा। मैं जाऊंगा भगवान के धाम में और इधर फेस्टिवल होगा, फीस्ट होगा, खूब जीव खाएंगे। भूत बलिम विधाया, मैं अपने देह के द्वारा जीवों को तृप्त करूंगा, खा खा करके तृप्त होंगे। दोनों तरफ काम होगा और आप बनेंगे स्वर्ग के राजा। तीनों काम हो गया। मैं आपका शत्रु हूं, चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक जीवित रहूंगा। हो सकता है कि आप मेरा मस्तक काट दें। अथो हरे में कुलिसेन वीर, क्योंकि आप वीर हैं, आप भी बहुत बहुत युद्ध जीते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो ऐसे ही बहुत राजाओं को आपने जीता होगा। और इंद्र का पद संभालने के लिए, बचाने के लिए आपको बहुत बहुत असुरों से युद्ध करना पड़ता है। आप वीर हैं, बड़े बड़े शत्रुओं का आपने वध किया है। ऐसा नहीं कि आप कोई कमजोर व्यक्ति हैं, आप भी वीर हैं। पहले तो वृत्रासुर जी ये कहते हैं कि मैं त्रिशूल से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तुम्हारे अनुगामियों की मस्तक को काट करके भूतों को भेज दूंगा, भूतनाथों को। सगण, बहुत से भूतनाथ हैं, भैरव आदि, और उनके कुछ गण हैं, तो सब ऐसे मुंडमाल पहनते हैं। और तुरंत भाव बदला तो कहता, अथवा हो सकता है कि आप ही मेरा मस्तक काट दें। ये संभव है क्योंकि आप वीर हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हरता प्रमत्त ईश्वर यदि यदि बहुत फोर्स के साथ बलात् आप मेरा मस्तक काट लेंगे तो मैं मनस्वी नाम पाद रज प्रपद से मनस्वियों के चरण रज को प्राप्त करूंगा। अर्थात भक्तों को धीर कहा गया है। धीर, जो संसार के भोगों से विचलित नहीं होते हैं, भगवान में मन को रखते हैं, जैसे श्री नारद जी आदि। तो नारद जी का चरण रज प्राप्त करने का मतलब, जहां नारद जी रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, तो मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, मुझे भागवतों का संग प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तादेव चरण से भी भक्त सनेवास, तार पद धूलि मोर पंचग्रास, कैसे 512 पद धूलि मोर पंचग्रास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमारी यही अभिलाषा है कि भक्तों के साथ मेरा संग हो। वृत्रासुर जी इस बात से बहुत दुखी थे कि उनका संग केवल असुरों के साथ हो रहा था। उनके साथ सारे असुर सैनिक थे और सब भगवत विरोधी थे, देवताओं के विरोधी, भगवान के विरोधी। और दुर्भाग्य से इनको आज जन्म लेना पड़ा ऐसे समाज में, और राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ रहना पड़ रहा है। इस बात से बहुत दुखी थे। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप हमारा वध कर देंगे तो मैं भक्तों के समाज में जाऊंगा, भगवान की सेवा में जाऊंगा। और इधर अब तक मेरा शरीर बचा हुआ है तो संसार को कोई फायदा है नहीं, मैं उधर चला जाऊंगा, देह गिरेगा तो ये तो कई साल तक यहाँ के जीव भोजन करते रहेंगे, मेरे शरीर को खाते रहेंगे। इतना बड़ा है, इतना स्टॉक है कि इधर भी फेस्टिवल चलता रहेगा जीवों का, और मैं जाऊंगा भगवान के धाम में। हो सकता है, लेकिन भगवान इंद्र तो ठिठके हुए थे, वे वज्र चला नहीं रहे थे। यह कह करके तो वृत्रासुर जी कहते हैं, सुरेश कस्मान्नहीनोऽसि वज्रं पुरस्थिते वैरिणीमय्यमोघम् मा संशयिष्ठानगदेव वज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थे वयांच। हे सुरेश, हे देवताओं के ईश्वर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, कस्मान् न हीनोऽसि वज्रम, आप वज्र का प्रहार मुझ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं वज्र मार रहे हैं मुझे? पुरस्थित है वैरिणी मय्य मोहम, आपके वज्र का निर्माण किस लिए हुआ है आपको पता है ना? ये वज्र आपके हाथ में हो किस दिन के लिए है, किसके लिए बनाया गया है? वैरिणी, मैं आपका वैरी हूं, मैं कितना बड़ा आपका नुकसान किया। अभी हाथी को मार दिया था ना, चाहता तो मैं आपके मस्तक पर भी मार सकता था,
तो मैं आपका बैरी हूं, मैं शत्रु हूं और पुरस्थित और आपके सामने हूं। जिसके लिए वज्र बनाया गया है वह शत्रु आपके सामने है। और ऐसा नहीं कि स्वभाव बदल गया है, मैं आपका अभी भी दुश्मन हूं, अभी भी आपका शत्रु हूं। आप मुझे मारिए नहीं तो मैं आपको मार करके रहूंगा। इस तरह से बोलते हैं। सुरेश कस्मा न हिनो से वज्र। आप किस कारण से वज्र नहीं चला रहे, क्या सोच रहे हैं? पुरस्थित वैरिणी मई अमोघम, आपका वज्र अमोघ है, मैं आपका प्रसिद्ध शत्रु आपके सामने हूं बिल्कुल, आप क्यों नहीं चला रहे? तो इंद्र मानो ये कह सकते हैं कि नहीं, ये गदा की तरह ही विफल हो जाएगा। तो इंद्र ने कह दिया कि तुम्हारे वचन में मैं कपट देख रहा हूं। जैसे मैं गदा चलाया और गदा को पकड़ करके तुमने मुझ पर चला दिया, तो तुम सोचते हो कि वज्र चलावे और वज्र पकड़कर हम पर चला दो, तो मैं नहीं चलाऊंगा। तो वृत्रासुर जी कहते हैं अमोघ हम, आपका वज्र अमोघ है, जिस पर चलाया जाएगा उसका वध कर ही देगा, यह व्यर्थ नहीं हो सकता है। तो भगवान इंद्र ने कहा गदा तो अभी अभी व्यर्थ हो गई, मैंने गदा चलाया, उस गदा को आपने मेरे हाथी पर मारा, तो इस तरह से वज्र चला देंगे तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ये कहते हैं नहीं, मां संशयिष्ठा गदेव वज्र स्या निष्फलम कृपणार्थे वयांश। आप संशय मत कीजिए, आप डाउट मत कीजिए कि आपका वज्र विफल हो जाएगा। गदेव गदाई, जैसे गदा आपकी विफल हो गई वैसे वज्र विफल हो जाएगा, ऐसी शंका मत कीजिए। जैसे कंजूस से, माइजर से की गई प्रार्थना याचना व्यर्थ हो जाती है, उस तरह से आपका वज्र विफल नहीं होगा। अजीत वृत्रासुर जी उदाहरण दे रहे हैं, कृपणार्थ है वही अंश। कभी कोई वस्तु आदमी ऐसे व्यक्ति से जाकर के मांगता है जो एक नंबर का माइजर होता है, कंजूस होता है, देना नहीं चाहता, मक्खी चूस कहते हैं उसको। एक व्यक्ति के दाल में एक मक्खी गिर गई, माछी गिर गई, तो माछी को निकाल करके बाहर किया तो उसमें कुछ दाल सट गया था, वो उठा करके माछी को चूसने लगा। दाल कम से कम पी जाऊंगा, माछी को फेंक, उसको मक्खी चूस कर। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो $1 भी निकालना नहीं चाहते, ना जानते ही नहीं, देना सीखा ही नहीं। तो ऐसे लोगों से कोई आशा रह करके कुछ मांगे तो उसकी मांग व्यर्थ हो जाती है। वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि ये कृपणार्थ है वयांचा, कृपण से, कंजूस से आप कुछ मांगिए तो नहीं देगा, याचना व्यर्थ हो जाती है। उस तरह से आपका वज्र विफल नहीं होगा, मेरा वध करके ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए चलाई, आप क्यों नहीं चलाते? सुरेश कस्मन नहीं ने सुवज्र, क्या कारण है, क्यों नहीं आप चला रहे हैं? इतनी बड़ी तैयारी करके आए, मैं तो युद्ध करने आपसे गया नहीं, आप देवताओं का पलटन लेकर के दौड़े हुए आए हैं, और यहां आने के बाद आपकी विजय हो रही थी, सारे असुर भाग चुके हैं, सेनापति लोग सब भाग चुके हैं, विजय तो आपकी है ही। लेकिन बाद में जब मैं रौंदने लगा तो आपने गदा का प्रहार किया और गदा को मैंने हाथी पर चलाया, लेकिन इसके बाद भी गदा छोड़िए, गदा पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन वज्र पर तो विश्वास कीजिए, ये तो मारेगा ही निश्चित। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर चलाइए, क्यों नहीं चला रहे हैं? तो इंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे डर है कि गदा की तरह यह भी निष्फल हो जाएगा। तब कहते हैं नन्वेश वज्र स्तव शक्र तेजसा हरे दधीचे तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णु जंत्रितो जतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः। हे शक्र, हे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले, आप अपने आप में एक महान वीर हैं, महान शक्ति है आपकी, और ऊपर से यह जो वज्र है आपका, इसमें भगवान विष्णु का तेज है और परम भागवत दधीची मुनि की तपस्या है।
भगवान का भी बल इस वज्र में है और भक्त का भी बल है। दधीची मुनि की तपस्या और भगवान का तेज है इसमें। यह निश्चित मेरा वध करेगा। आप जरा विचार कीजिए, इतिहास पर विचार कीजिए कि कैसे वज्र बना है। भगवान का आशीर्वाद है इस वज्र में, उनका तेज है और दधीची मुनि की भक्ति है, उनके तपस्या का तेजित। इन दोनों के द्वारा भगवान की कृपा और दधीची मुनि की भक्ति, इसके कारण यह वज्र बहुत तेज है। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु जंत्रित, उसी वज्र से अपने शत्रु का वध कीजिए। सबके बाद मैं इतना बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपका दुश्मन हूं। यदि आप नहीं मारते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा, इतना समझ लीजिए। मैं आपका शत्रु। तेनैव शत्रुम जय, उसी वज्र से शत्रु का वध कर दीजिए। विष्णु जंत्रित, और मैं यह भी जानता हूं कि भगवान विष्णु ने आपको आदेश दिया है मेरा वध करने के लिए, तो विष्णु की आज्ञा का पालन कीजिए। विष्णु जंत्रित, विष्णु के आज्ञा के अधीन रह करके काम कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करता है तो वह सफल होता है, उसका जीवन धन्य होता है। आपको भगवान ने कहा है, भगवान का आदेश मान करके मुझे मारिए, और विजय आपकी है, इसमें संदेह नहीं है। जतो हरि विजय श्री गुणास्तत, जहां हरि है, जहां कृष्ण है, वहीं विजय है। जिस पक्ष में कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं उपलेंस है, धन है, और वहीं सब प्रकार के शुभ गुण रहते हैं। आपके पक्ष में विजय जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ विष्णु, आपके साथ भगवान कृष्ण। कितनी सुंदर बात वृत्रासुर जी बोल रहे हैं। जतो हरि विजय श्री गुणास्तत, जतो का अर्थ जतो, जहां भगवान कृष्ण है जिसके साथ, वही व्यक्ति विजयी होता है, वही धनी होता है, और उसी को सब गुण वर्ण करते हैं। मैं जानता हूं, सुना हूं कि भगवान आपके पक्ष में है। आपने उनकी शरण लिया और उन्होंने मेरे वध के लिए उपाय बताया, तो आप भगवान विष्णु की बात तो मानिए, भगवान का आदेश मानिए। मैं प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि मेरा वध कीजिए, मेरा वध कीजिए। मान लीजिए आप मेरी बात मान करके नहीं वध करना चाहते, भगवान का आदेश मान करके वध कीजिए। विष्णु जंत्रिता, बहुत सुंदर शब्द है। विष्णु के अधीन रहने वाला वैष्णव विष्णु जंत्रित कहा जाता है। भगवान की आज्ञा को देखना, जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के सामने और कोई विचार नहीं था धर्म का, बस कृष्ण कहते हैं कि ये करना है तो करना है, करिष्ये वचनम, तो इसको विष्णु जंत्रित कहते हैं। कोई भगवान का भक्त और बातों पर विचार नहीं करता है, वो देखता है कि श्री कृष्ण हमारे लिए क्या कहे हैं, बस उसे करना है। अर्जुन के लिए बहुत कठिन काम था अपने स्वजनों का वध करना, अपने गुरु का वध करना, दादा का वध करना, भाई का, मामा का, काका का, भतीजों का, इन सब का वध करना बहुत कठिन काम था। रो रहे थे, लेकिन बाद में समझ गए कि श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र धर्म। तो वृत्रासुर जी याद दिला रहे, नन्वेश वज्र स्तौशक्र तेजसा, हरे तेजसा और दधीचे तपसा च तव वज्र तेजित। आपका वज्र बहुत शक्तिशाली बनाया गया है हरि के तेज से और दधीची की तपस्या से। तीना एवं उसी वज्र से आप अपने शत्रु का वध कीजिए। आप करेंगे क्योंकि भगवान आपके पक्ष में। ऐसे वृत्रासुर जी यह भी बाद में कहते हैं कि इंद्र, भगवान मेरे पक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है। आप यह मत समझिए कि स्वर्ग आपको देंगे तो आप पर ज्यादा उनकी कृपा है, आप पर कम कृपा है, हम पर ज्यादा कृपा है। आगे वो बताते हैं। और भगवान की कृपा का अनुमान कैसे किया जाता है, बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। तो यह बात सीखने लायक है कि जतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः, प्रत्येक व्यक्ति संसार में चाहता है कि मैं विजय प्राप्त करूं, मैं धन प्राप्त करूं, सौभाग्य प्राप्त करूं, अधिक दिन जीवित रहूं, मुझे ज्ञान हो,
सफलता हो, तो उसे चाहिए कि वह कृष्ण का वर्ण करे, कृष्ण को स्वीकार करे। इस बात को संजय जी भी कहे गीता में। गीता सुनाने के बाद संजय कहते हैं, जत्र जोगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा शुरू में कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में जुटकर क्या क्या किया। तो सारे गीता का उपदेश सुनाने के बाद उसी धृतराष्ट्र से संजय जी कहते हैं कि महाराज, जिस पक्ष में जोगेश्वर कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, विजय उसी पक्ष की होगी, आपके सब बेटा मारे जाएंगे, समझ लीजिए। अभी भी फोन करके युद्ध रोक दीजिए। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर, ये धृतराष्ट्र से वचन कहा जा रहा है। और 10 दिन युद्ध बीत चुका था, भीष्म पितामह गिरे थे। इसके बाद ये सुन करके धृतराष्ट्र महाराज हाय हाय करते रहे बहुत देर तक। इसके बाद वे पूछते हैं, अब शुरू से कहो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धव माम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक से अब बिगनिंग से चालू करो, जुट कर क्या क्या किए। कुछ देर रोने के बाद तब फिर पूछ रहे। तो गीता कहते कहते उपदेश भगवान का समाप्त हुआ तो संजय अपना कमेंट दे रहे हैं कि जहां पर जोगेश्वर कृष्ण है, अर्थात जिस पार्टी में, पांडवों की पार्टी में जोगेश्वर कृष्ण है और गंडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महाराज वही विजय है, वही नीति है, धर्म है, सब कुछ वही है, वे लोग जीतेंगे। बेकार आपके लड़के लड़ रहे हैं। आज जैसे भीष्म पितामह के गिरने का आपने समाचार सुना, एक दिन आपको सुनना पड़ेगा कान में ये तीखा समाचार कि आपके 100 बेटा मारे गए। उस दिन क्या होगा। और प्रतिदिन संजय रिपोर्ट देते थे, वर्णन करते समय कहते थे, आज भीम ने आपके इतने पुत्रों को मार दिया। 100 पुत्रों का वध भीम ने किया था, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो रिपोर्ट पढ़ा जाता था, तो रिपोर्ट देते थे, आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे। यह करके वो रोने लगते थे धृतराष्ट्र। फिर कहते थे, आगे कहो क्या हुआ, ये कहो क्या। ऐसा श्रोता तो कोई देखा नहीं और समझता कुछ नहीं। संजय बीच बीच में धमकी भी देते थे, महाराज कुछ भी नहीं बचेगा, विनाश हो जाएगा निश्चित। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज कहते थे, कृष्ण की जो भी इच्छा हो, लेकिन सुनाओ क्या हुआ। जो न होगा वो तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं, मैं जानता हूं। धृतराष्ट्र महाराज यहां तक कहते। और कभी कभी बीच में भगवान कृष्ण को नमस्कार करते थे हस्तिनापुर से। को मैं जानता हूं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हुए हैं और इन लोगों का वध होगा ही। जो लोग अधार्मिक हैं, बदमाश हैं, वो सब मारे जाएंगे। ऐसे कहते थे। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कह रहे हैं, जब अक्रूर जी उनको समझा रहे थे तो वो कहते हैं, जो कुछ भी हो, भगवान की जो इच्छा होगी होगी। पुत्रों के प्रति मेरे मन में जो स्नेह है वो जा नहीं रहा। और दुर्योधन तो साफ भगवान से ही कह दिया था कि जाना में धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम नचमे निवृत्ति। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन उससे मेरा मन हटता ही नहीं। उस साफ कहा कि हृदय में कोई है, वो हमको चला रहा है। वास्तव में धृतराष्ट्र महाराज और दुर्योधन ये भगवान के अपने खास देखे, एक ही नाटक मंडली परस्पर विरुद्ध होकर के स्टेज पर लड़ते हैं, है ना। लेकिन स्टेज से बाहर जाने के बाद वो सब मित्र होते हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र सब भगवान के ही परिकर थे। कंस नहीं था, जरासंध नहीं था, ये सब तो हुड थे, बदमाश थे, अच्छे लोग नहीं थे।
लेकिन जरा शांत, लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये सब भगवान के अपने व्यक्ति थे। इनके साथ दैहिक संबंध भी भगवान का था और बहुत प्रीति का संबंध ऐसे रहता था। इसीलिए तो भगवान दुर्योधन की भी मांग को पूरा किए जब युद्ध में सहायता मांगने आया था। जो कुछ भी हो, यहां पर धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि जतो हरिर विजय शरीर गुणास्तत, जहां हरि है वहीं विजय है, वहीं धन है, उपलेंस है, और वहीं पर सारे गुण निवास करते। लंबी जिंदगी, यशस्वी जिंदगी, परिवार का ठीक से रहना और जस प्राप्त होना, धन रहना, जीवन में सब तरह से कोई दुख न होना, ये तभी संभव है जब भगवान को रखा जाए अपने साथ। जहां हरि है वहीं विजय। तो आप निश्चित मेरा वध करेंगे। तो इस पर मान लीजिए अगर भगवान इंद्र यह कहें नहीं मैं आपको मारूंगा वज्र से, तो आपको बहुत पीड़ा होगी। मान लीजिए अगर इंद्रदेव यह कहें मैं जब वज्र चलाऊंगा तो आपको बहुत पीड़ा होगी, इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता। तब वृत्रासुर कहते हैं नहीं, मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, बिल्कुल दुख नहीं होगा। मैं अपने मन को भगवान शंकरषण के चरण कमल में रख रहा हूं और आप उधर वज्र मारिए, हमको तो पता भी नहीं चलेगा कब आपका वज्र लगा है। अहम समाधाय मनो जथाहनः शंकर्षणस्त चरणारविंदे पद वज्र रंगो लुलित ग्राम्य पाशो गतिम मुनेर्जाम पविद्ध लोकः अहम समाधाय मनो जथाहनः। मैं भगवान शंकरषण देव के चरण कमल में अपने मन को सम्यक रख दूंगा। सम आधाय, आधाय का अर्थ धर करके, रख करके मैं रख दूंगा। भगवान की सुंदरता में, उनके लीला में, चरित्र में मेरा मन फंस जाएगा। मैं इस विषय में कुशल हूं। क्यों? क्योंकि जथा न भगवान शंकरषण, डायरेक्ट भगवान ने हमको शिक्षा दिया है कि उनका ध्यान कैसे किया जाता है। यह कथा आगे आई हुई है कि किस तरह भगवान शंकरषण ने चित्रकेतु महाराज को उपदेश दिया था। तो भगवान ने साक्षात हमको सिखाया है, उपदेश दिया है कि किस तरह से उनमें मन आविष्ट होता है। तो मैं अपने मन को भगवान के उपदेश के अनुसार उनके चरण कमल में रख दूंगा, अर्थात उनका चिंतन करने में फंसा रहूंगा, आस्वादन करने में। और मेरा मन इस तरह से भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन करेगा और उसी समय आपका वज्र का वेग आएगा और मेरे ग्राम्य पास को काट देगा, कर्मबंधन काट देगा। और ये जो विषय भोगों में रुचि है इसी को ग्राम्य पास कहते हैं। और मेरा कर्मबंधन कट जाएगा आपके वज्र से। अपविद्ध लोकः, मैं यह देह छोड़ करके मुने गति में यामी, मैं मुनियों के गति को प्राप्त करूंगा। मुनि का अर्थ है मननशील भक्त जन। तो जहां भक्त जाते हैं अर्थात वैकुंठ में जाते हैं, तो मैं वैकुंठ में जाऊंगा यह देह छोड़ करके। मुनेर गतिम जाम अपविद्ध लोक, इस संसार से सभी लोग जाते हैं बारी बारी से शरीर छोड़ करके, लेकिन सबका गति, सबका डेस्टिनेशन एक नहीं होता है। भिन्न भिन्न लोक में लोग जाते हैं, लेकिन मुनि लोग भगवान के धाम में जाते हैं। मुने गति, ऐसा बारंबार भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान में मन लगाता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। जाना तो है ही सबको एक दिन। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो स्वजन लोग कहते हैं वो तो चलेगा, वो तो चलेगा। कौन चला गया? विचार करने की बात है ना, देह तो यही पड़ा रहता है। इसका अर्थ है कि देह का पौजेसर चला गया है।
हम लोग एक मंदिर में एक बार कीर्तन कर रहे थे शाम के समय, एक व्यक्ति का पिता शरीर छोड़ दिया, तो भक्त आकर के कहता है, हमारे पिता तो सरेंडर बोल दिए, ऐसे कहता है, सरेंडर बोल दिए। तो हम लोग तो कुछ नहीं समझे, क्या सरेंडर बोल दिए। फिर कहता है कि जो चले गए। इस तरह से व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है, सब जगह हम लोग भी सब यही प्रयोग करते, तो चले गए। चले तो गए तो इतने जानते हैं, लेकिन कहां गए नहीं जानते, है ना। पता लगाने पर भी नहीं लगेगा कि वो कहां गए, क्योंकि इतनी सूक्ष्म विधि है आत्मा को ले जाने के लिए दूसरे देह में कि मनुष्य का तो कोई इंस्ट्रूमेंट काम करेगा नहीं, किसी मशीन या कंप्यूटर से कि पता लगाया जाए कि किधर गया, कहां गया, नरक में गया कि स्वर्ग में गया कि भगवान के धाम गया, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे भगवत धाम जाने वाले का तो कुछ अनुमान कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति भगवान के धाम गया होगा, एक अनुमान हो जाता है। और इसी तरह से नरक में जाने वाले का भी अनुमान हो जाता है पता लग जाता है कि ये महात्मा कहां गए, जो जैसा कर्म किए थे उसके अनुसार अनुमान कर लिया जाता है कि इनका डेस्टिनेशन क्या रहा होगा। भागवत में कथा है कि जब रावण मारा गया भगवान श्री राम के द्वारा, तो रावण की बहुत सी पत्नियां आया करके विलाप करने लगी, रो रही हैं। तो वे लोग कहती हैं कि कृतैषा विधवा लंका वयम च कुलनंदन और देहो कृतोनम गृध्राणाम आत्मा नरक है। तवे अपनी पत्नियां रो रो करके कह रही हैं कि हे पति देव, यह लंका विधवा हो गई और हम लोग विधवा हो गई। मतलब राजा नहीं रहा तो लंका भी एक प्रकार से विधवा हो गई और हम लोग तो विधवा हो ही गई। और देह कृतोनम गृध्राणाम, और आपका देह गिद्धों का भोजन बना, और आत्मा नरक है, तब आप गए नरक में। जो नरक में नहीं गया क्योंकि भगवान ने वध किया था, लेकिन स्त्रियां जो उसके कर्मों को देखी हैं जीवन भर, इसीलिए कह रही हैं कि आप तो गए जहन्नम में, आप तो नरक में गए। कोई अपनी पत्नी इस तरह से नहीं बोलेगी अपने पति के लिए, लेकिन रावण इतना दुराचारी था कि खास अपनी पत्नियां कह रही हैं कि तुम गए नरक में, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अपने स्वजन के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करता है। आज भी हम लोग भारतवासी खास करके यदि निमंत्रण लिखते हैं अपने स्वजन के प्रस्थान के बाद, मृत्यु के बाद लिखते हैं बुलाने के लिए अपने घर पर, तो लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आप आइए हमारे यहाँ, या वैकुंठ वास हो गया, गंगा लाभ हो गया, यही कहते हैं। आज तक ये कभी लड़का नहीं लिखा होगा कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया, आप आइए हमारे यहाँ, कुछ कोई नहीं लिखा होगा और लिखना चाहिए भी नहीं वास्तव ये तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। परंतु लिखने मात्र से ही नहीं व्यक्ति उस स्थान पर चला जाएगा। और गया है नरक में और इधर बेटा लिखे कि हमारे पिताजी वैकुंठ चलेगा, तो लिखने से क्या होगा? जहां गया है गया है। तो व्यक्ति को अभी जीवित अवस्था में ही विचार कर लेना चाहिए कि हमारे पुत्र का लिखा हुआ निमंत्रण या हमारे बारे में कहा हुआ वाक्य अन्यथा नहीं होना चाहिए। सही सही वो कहे कि हाँ वैकुंठ गए या स्वर्ग गए। तो मैं यह कह रहा था कि अपना कोई भी स्वजन अपने पिता या किसी के शरीर छोड़ने पर ऐसा नहीं कहता है कि वो नरक में गिर गया क्योंकि ऐसा बदमाश था। लेकिन रावण की पत्नियां डायरेक्ट कह रही हैं और हजारों लोग सुन रहे हैं कि आप गए नरक में, आपका देह गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। इस तरह से बोलते हैं। तो डेस्टिनेशन होता है अलग अलग अपने कर्मानुसार, लेकिन मुनेह गति, मुनि की क्या गति होती है? मुनि का अर्थ भगवत भक्त, जैसे श्री नारद मुनि इत्यादि, सुखदेव गोस्वामी।
इनकी क्या गति है? इनकी गति है भगवान का धाम, भगवान की डायरेक्ट सेवा। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि आपके वज्र का वेग, फोर्स हमारे ग्राम में पास को काट देगा और अपविद्ध लोक, मैं यह लोक या देह छोड़ करके मुने गतिम जामी, मैं नारद आदि महानुभाव जहां रहते हैं वहां जाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा। लुलित ग्राम में पास है। ग्राम में पास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पाश का अर्थ होता है रोक, बंधन, और ग्राम में का अर्थ होता है जो समाज में भोगा जाए, समूह में जो सुख भोगा जाए उसको ग्राम में सुख कहते हैं। ग्राम में सुख, इसको और उसमें जो अटैचमेंट होता है उसको ग्राम में पास कहते हैं। इस संसार में जितनी भी आसक्ति है उसमें सबसे बड़ी आसक्ति है एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, इसी को ग्राम में पास कहा गया। बारंबार भागवत में कहा गया। और आसक्ति छोड़ देना आसान है, लेकिन स्त्री पुरुष का जो परस्पर का आकर्षण है उसको त्यागना आसान नहीं हो। मरते दम तक लोग चिंतन करते हुए मरते हैं, जाते हैं, और उसके चलते अधोगति होती है। जिसको ग्राम में कहा गया, ग्राम। तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं इसलिए स्त्री के साथ अटैचमेंट छोड़ना कठिन है, क्योंकि बंधन दोनों ओर से होता है, एक ओर से नहीं। और जड़ वस्तुएं होती हैं उनमें एक तरफ से बंधन होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। लेकिन स्त्री पुरुष का बंधन दोनों तरफ से होता है। जैसे मान लीजिए मैं बाह से ऐसे पकड़ा हूं और इधर ये पकड़ा हूं, तो ये छोड़ भी देता हूं तो ये पकड़ा हुआ है, और इधर छोड़ता हूं तो ये पकड़ा हुआ है। और इस तरह से बंधन दोनों तरफ से। अगर किसी कारण से कथा आदि सुन करके पुरुष का मन विरक्त भी होता है तो स्त्री पकड़ी हुई है। अगर स्त्री की मति भगवान में लगी हुई है तो वो पुरुष पकड़ा हुआ है उसे। इसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, परस्परम हृदय ग्रंथि, दोनों ओर से पकड़ है दोनों की, इसलिए छोड़ना बहुत कठिन है। वृत्रासुर जी इसको ग्राम में पास कर रहे हैं। तो ये तो सबसे मूल कारण हुआ अटैचमेंट का, संसारिक अटैचमेंट का। लेकिन इस तरह से और भी संसार को भोगने की जो लालसा है, मैं यहां घूमूं, ये खाऊं, ये पीऊं, तो तब तक लालसा जब तक देह में आसक्ति है। लेकिन आपके वज्र का वेग मेरे संसारिक आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देगा। ऐसे वृत्रासुर जी आसक्त नहीं थे, वो तो देह छोड़ना चाहते हैं कि वज्र लगे और मेरा शरीर खत्म हो जाए और मैं चलूं भगवान के धाम में। लेकिन यह सामान्य सिद्धांत की बात बता रहे हैं कि मेरा ग्राम में पास कट जाएगा। ये सांसारिक आसक्ति ही मनुष्यों को संसार में बांध करके रस्सी की तरह रखी हुई, इसको कर्म बंधन कहते हैं। तो मैं भगवान के चरणों का स्मरण करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रसंग में लिखते हैं कि शरीर त्यागने की इस कला को सीख लेना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान का इतना स्मरण हो कि पता नहीं चले कि कैसे मृत्यु हो गई, क्या हुआ। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वज्र चलाइए और मैं भगवान के चरणों का चिंतन करता हूं, लीला का चिंतन करता हूं, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रवर्त के अंत में लिखते हैं कि यह शरीर है कॉज ऑफ बॉन्डेज, यही बंधन का कारण है, दुख का कारण है, लेकिन फिर भी लोग इसे त्यागना नहीं चाहते। यह बहुत मूर्खता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अनफॉर्चुनेटली द बॉडी is not at all good. It is simply a cause of bondage to the material world. Unfortunately, even though the body is destined for destruction, fools and rascals invest all their faith in the body and are never eager to return home back to God. कोई प्लान करने की तो बात छोड़िए, इच्छा तक नहीं करता है संसार में कि हम भगवान के धाम में जाए। हम मरे तो हे भगवान फिर ह्यूस्टन में ही जन्म देना, ये इच्छा होती होगी, है ना?
लेकिन ये सब छूट जाएगा, डाउन टाउन, डिज्नीलैंड सब छूटेगा। इस समय जो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा अमेरिका है, बहुत सुख में है, लेकिन जब देह ही छूट जाएगा तो प्लेस छूटेगा, इसमें कौन बड़ी बात। यह सब मूर्खता है, यह सोचना कि हम यहाँ सुखी हैं या हमारा यही जन्म हो, हमारा ये हो। ये सब दुख का कारण है। भगवान के धाम में जाने की सोचना चाहिए। जैसे वृत्रासुर जी सोच रहे हैं कि मारिए हमको और हम चले, अब हमको ये स्वर्ग से और यहाँ के भोगों से कोई मतलब नहीं, ये तो दुख है। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर इंद्र कहें कि नहीं नहीं, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, हो सकता है कि भगवान मेरा वध करा करके, इंद्रदेव कह सकते हैं मेरा वध करा करके आपको स्वर्ग देना चाहे। तब वृत्रासुर जी कहते हैं पुंसाम किलैकांत धियाम शोकानाम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम न राति जद्वेष उद्वेगयाधि मदः कलिर्व्यसनम संप्रयासहम्। हे देवराज, सुनिए, मैं सिद्धांत कह रहा हूं। देखिए, ये युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध रुका हुआ है, प्रवचन चल रहा है। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, एकांत धिया, जिनकी बुद्धि भगवान के रूप गुण लीला से हटती नहीं है, उनको एकांत धी कहते हैं। जो जिनकी मति अनन्य रूप से कृष्ण में लगी रहती है, तो वे लोग भगवान के अपने जन होते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं भगवान को। तो भगवान उनको पृथ्वी की संपत्ति या पाताल की संपत्ति या स्वर्ग की संपत्ति नहीं देते। भगवान अपने अनन्य भक्तों को ये सब संपत्ति नहीं देते। इस सारे ब्रह्मांड को 3 खंड में बांटा गया है। एक दिवी, भूमौ, रसाया, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और तीनों जोन में अनंत अनंत धन भरा हुआ है। स्वर्ण है, हीरा है, डायमंड है, स्त्रियां हैं, हाथी, घोड़े और नाना प्रकार की सीनरी, ये सब भरी हुई बहुत संपत्ति है। लेकिन तीनों लोकों में जो भी संपत्ति है, भगवान अपने अनन्य शुद्ध भक्तों को ये चीज नहीं देते। न राति न ददाति। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि द्वेष उद्वेगयाधीन मदः कलिर्व्यसनम संप्रयास। क्योंकि संपत्ति में, धन में और ऊंचे पद में ये दोष हमेशा लगे रहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को इन दोषों से मुक्त रखने के लिए कभी संपत्ति नहीं देते। यह बात भी एक दरिद्र भी नहीं बनाते हैं, काम चलाने भर देते हैं। ज्यादा पाएगा तो वो फिर भजन छोड़ करके और पागल हो सकता है, वो विषय में फंस जाएगा। तो क्या दोष है धन में, ये वृत्रासुर जी कहते हैं। तो इनके कहने का आशा है कि देवराज, आप भी भगवान के भक्त हैं और मैं भी भक्त हूं, लेकिन मुझको वे अधिक स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मेरे वध के लिए प्लान बनाए हैं भगवान। मुझे ये स्वर्ग नहीं देंगे वे, और न मैं लेना चाहता, हमको नहीं देंगे। आप पर उनकी कम कृपा है, आपको देंगे वे, आप भोगिए। मैं तो जाऊंगा भगवान के धाम में, आप इस नरक में इंद्र बने रहिए, हमको तो जाना है। हमको भगवान कभी नहीं देंगे और मैं चाहता भी नहीं। और किसी भी अपने एकांत भक्त को, अनन्य भक्त को, जहां भी अधिक धन होता है और ऊंचा पद होता है, वहां पर भी अपने आप आ जाते हैं, द्वेष। यदि हम धनी हैं और दूसरा धनी व्यक्ति है तो उससे कंपटीशन होता है, द्वेष होता है। ये स्वभाव है संपत्ति का, ऊंचे पद का और धन का ये स्वभाव होता है। वो व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, द्वेष होता है। अब देखिए, किसी देश में कोई व्यक्ति बड़े पद पर है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कुछ लोगों की दृष्टि लगी रहती है और बिना मतलब के वे आलोचना करते रहते हैं।
ये ऐसा कर रहा है, यहाँ की इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और कुछ लोगों का तो केवल द्वेष आधार होता है। ये कब हटे कि मैं इलेक्टेड हो जाऊं, मैं चुना जाऊं, ये करूं। और द्वेष बहुत बढ़ जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा। सामान्य लोगों में जहां धन बढ़ता है, ऊंचा पद होता है, तो एक ऊंचे पद वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरा कोई मेरे पद को ले। अगर कोई लेने की कोशिश करता है या कोई कुछ भी कठिनाई में डालता है तो उसके साथ द्वेष होता है। ये स्वभाव है धन का। जब द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होता है, उसको क्यों इतना पद प्राप्त है, उसको क्यों इतना धन है, तो ये किसमें द्वेष होता है? धनी आदमी में होता है। और कोई गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, तो उसको धनी को देख करके द्वेष नहीं होता है। धनी में ही द्वेष होता है, धन का दुर्गुण। यदि कोई व्यक्ति अरबपति है तो दूसरे अरबपति को देखकर सहन नहीं करेगा, वो उसको नहीं सहन करेगा। वो सोचेगा किसी तरह से इसका बिजनेस डाउन हो जाए, फेल हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं। धन ऐसा कर देता। तो जो व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष कर रहा है, वो अपने मन को कैसे भगवान में रख पाएगा? ये बहुत कठिन है। एक तो द्वेष होता है और दूसरा उद्वेग। उद्वेग का अर्थ होता है इंद्रियों में विषय भोग की लालसाएं उफान मारती। धन होता है, पद होता है, तो आदमी सोचता है इधर घूमना है, ये देखना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। उद्वेग का अर्थ चिंता भी है, और उद्वेग का अर्थ होता है इंद्रियों में विषय भोग की लालसा, और उद्वेग का अर्थ भय भी होता है। जिसके पास पैसा होता है वो व्यक्ति बहुत खर्च करता है, भोगना चाहता है। एक व्यक्ति हमसे अभी दिल्ली में बता रहा था, जब मैं आया वहां से, मैं कहा कि आप वृंदावन जाएंगे? हाँ, वृंदावन गया था 2-3 महीना पहले, हो आया हूं वृंदावन। मुझे जाना है यूरोप में जाना है पूरे परिवार के साथ। वहां क्या करने के लिए? तो बहुत फेस्टिवल होता है। एक नौका लेंगे हम लोग, जिस पर बहुत सुंदर घर रहता है, किचन रहता है, सब कुछ रहता है। तो समुद्र में इधर उधर घूमेंगे, नदी में घूमेंगे, ये आनंद लेंगे। कि अब धन है तो ये प्लान बना रहा है। और वहीं पर सामान्य आदमी हैं जो सप्ताह दिल्ली जाते रहते हैं, अरे वृंदावन जाते हैं। उनके मन में अभिलाषा नहीं है कि मैं यह देखूं, वहां देखूं। लेकिन धनी आदमी है तो सुनता है पोलैंड का फेस्टिवल है, ये है, वो है, तो इधर घूमूं, उधर जाऊं, ये करूं, वो करना ना। इसको उद्वेग कहते हैं। अपने आप इंद्रियों में उन्माद होता है भोगने के लिए। यह खाऊं, यह भोगूं, यहां जाऊं, ये करूं, वो करूं, और ऐसा घर बनाऊं, ऐसा कार ले लूं। इस तरह से अब साधारण कार से उसका मतलब नहीं सोचता। वो सोचता है कि अब नए मॉडल की और सबसे बेस्ट, जिसमें ज्यादा पैसा लगा हो, वो कार चाहिए मुझे। क्या फायदा होगा उससे? कुछ नहीं, केवल उद्वेग है। और इन सब विषय भोगों को करने से उसे सुख नहीं मिलेगा। और आधी का अर्थ है दुख, चिंता। यदि धनी व्यक्ति है तो धन बढ़ाने की चिंता होती है कि कैसे बढ़ेगा, और कोई ले न ले, इसकी चिंता होती है। बहुत चिंता होती है। सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वजनों से होती है कि ये न ले करके उड़ा के खर्च कर दे। वो चिंता होती है। सरकार से चिंता होती है कि ये न टैक्स बांध करके ले ले। ये बहुत चिंता। चोरों से चिंता होती है, डोनेशन मांगने वालों से भी चिंता होती है, वो न आ जाए। बहुत चिंताएं होती है। आधी लगी रहती है। गरीब आदमी को उतनी आधी नहीं रहती है जितनी धनी को आधी रहती है। तो जिसके मन में आधी है, चिंता है, वो क्या भजन करेगा? इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को बहुत धन नहीं देते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि दरिद्र भी नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आदमी डर करके कृष्ण से भाग जाए कि अरे बाप लोग खतरनाक। इस सबको नहीं करते हैं, अपने अनन्य भक्तों को करते हैं। अब यही देखिए, इंद्र को स्वर्ग देंगे लेकिन वृत्रासुर का देह नष्ट करेंगे भगवान।
तो कृपा किस पर अधिक है? वृत्रासुर पर, न कि इंद्र पर। तो जो छोटे छोटे भक्त है साधारण, उनको तो भगवान धन देते हैं, लेकिन अनन्य भक्तों को तो देह भी छोड़वा देते हैं, धन क्या देंगे। तो नहीं देते, न रात मद, और धन के कारण मद हो जाता है। मद का अर्थ है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, ये हूं। तो जब किसी व्यक्ति को भौतिक पोजीशन और धन के कारण मद हो जाता है, तो वह व्यक्ति ये नहीं देख पाता है कि मृत्यु होने वाली है, आगे जन्म होने वाला है, भगवान भी है, उनका स्मरण करना चाहिए। मद में इस बात को समझ नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता है, शराब पी लेता है, तो उसको लोक व्यवहार तक का पता नहीं होता है, उसकी बुद्धि भ्रंश हो जाती है। इसी तरह से धन आदि के अभिमान में व्यक्ति ईश्वर को भी नहीं जानता है, वैष्णवों का अपमान करता है, ईश्वर का अपमान करता है, लोक परलोक कुछ नहीं मानता, स्वर्ग नरक भी नहीं मानता है। और कभी कभी तो धनी लोग ऐसे कहते हैं, हमको क्या भगवान की जरूरत, हमको क्या कमी है। भगवान के पास या मंदिर में वे लोग जाए जो भगवान से कुछ मांगना चाहते, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई अभाव नहीं है, इसलिए हम क्यों मंदिर में जाए और हम क्यों भगवान से मांगे। इतना अभिमान से बोलते हैं डायरेक्ट, हमको क्या जरूरत है भगवान से मांगने की, भगवान को मैं दे सकता हूं, वो क्या देगा। इसीलिए प्रभुपाद जी भक्तों को कहते ठीक है, उनको जाकर कहो कि भगवान आपसे मांग रहे हैं तो देने के लिए आएंगे, उनको लेने के लिए तो आएंगे नहीं। ऐसे अभिमानी लोग लेने के लिए नहीं आते हैं। तब उनको सिखाया जाता है ठीक है देने के लिए आओ। अगर मंदिर नहीं आ सकते तो चेक दे दो, कोई बात नहीं। पर इतना अभिमान है तुमको कि नहीं आओगे तो ठीक है दाता जी आप दीजिए, भगवान को दीजिए। और भगवान की सेवा के लिए मांगा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, एक भक्त के पास पत्र कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, सर्वशक्तिमान, फिर भी उन्होंने कुछ लोगों से कहा है कि मैं अकेले क्या क्या करूं, मेरे मिशन में हेल्प करो। एकला मालाकार यानी कहां जाओ, मैं कहां जाऊंगा, अकेला माली हूं, फल बहुत है बगीचा में, इसको बांटना है, मेरा सहयोग दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन गॉड वांटेड हेल्प, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं आप लोगों की सहायता चाहता हूं, हमको सहायता कीजिए हमारे मिशन में। प्रभुपाद जी इस तरह दीन भाव से बोलते थे, तो लोगों ने उनकी मदद की। तो इस तरह से हरे कृष्ण आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। तो जो कुछ भी जो ये धन जो है और पद अभिमान पैदा करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पद वाले लोग मंदिर में नहीं आते, उनका प्रोग्राम आप मांगिए तो कहीं देखेंगे। हम लोग जाते हैं अपने देश में, बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिलते हैं, तो उनसे कहते हैं कि रथ यात्रा निकलने वाली है, जगन्नाथ जी जो सारे विश्व के मालिक हैं, आप आइए थोड़ा जगन्नाथ जी का स्वागत कीजिए। हम तो पहले से प्रोग्राम ले चुके हैं, विश्व के ईश्वर रोड पर निकल रहे हैं और वो किला प्रोग्राम रखा है अभी अपना। इस तरह से ये अभिमान होता है। लेकिन वहीं पर किसी सामान्य ऑफिसर को कहिए कि आप जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू दीजिए, भगवान निकल रहे हैं, तो वो बेचारा स्वीकार करना, ठीक है मैं अपना भाग्य मान करके वो स्वीकार कर लेते, ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन ये मेयर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग तो इनका तो दूसरी जगह प्रोग्राम रहता है, और आते भी हैं तो वही सेंटर में हो जाते हैं, सब लोग उन्हीं को देखते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं करते। कई बार ऐसा डिस्टर्बेंस होता है, मैं देखा, क्योंकि वो तो मन में आता है ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। अभी रथ यात्रा निकली थी भोपाल में, तो हम लोग गए थे, गोपाल कृष्ण महाराज थे, मैं था, तो एक व्यक्ति को आना था रथ यात्रा के पूर्व आरती करने के लिए, 2 घंटा लेट आया। 2 घंटा जगन्नाथ जी रुके रहे,
मैं कहा चलाओ चलाओ जगन्नाथ जी को, वो आएगा फॉलो करेगा। जगन्नाथ जी उसकी प्रतीक्षा क्यों करेंगे? लेकिन और लोग थे, कहे नहीं थोड़ा रुक जाए और बातें होंगे और बातें होंगे और बातें होंगे। 2 घंटा तो मद ऐसा होता है, व्यक्ति ईश्वर का भी सम्मान नहीं करता है। तो व्यक्ति का इसमें दोष नहीं है, धन और पद का दोष है। धन के विषय में कहा गया है, धन को लक्ष्मी कहते हैं। तो एक कवि कहता है कि लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है वह व्यक्ति अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, वो लंगड़ा हो जाता है। मतलब वो ठीक से देखता नहीं है, तिरछी नजर से सबको देखता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, बहरा हो जाता है, सुनता नहीं। तो कवि कहता है कि लक्ष्मी जी विष की बहन है। समुद्र से पहले विष निकला था, बाद में लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी विष की बहन है। केवल अंधा, बहरा और लंगड़ा करके छोड़ दे तो क्या आश्चर्य है। इनको तो जान से मार देना चाहिए। ये मतलब लक्ष्मी का इतना प्रभाव है, वो तो जान से मार सकती है, विष की बहन है, लेकिन केवल अंधा लंगड़ा करके छोड़ देती है, उसकी कृपा है। विकलांग करके छोड़ देती है। अंधा धनी आदमी सुनता भी नहीं है, उसके सामने कुछ कहिए तो जैसे लगता है ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये धन का दोष है, मदह। व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि मैं पूर्ण हूं, मैं सिद्ध हूं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, ना हमको वैष्णव की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है, हम पूर्ण हैं। तो जो व्यक्ति अपने में पूर्णता का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा, वो कैसे भगवान का भजन कर सकता है? जिसको ये अनुभव होता है कि हमारे सामने बुढ़ापा है, मृत्यु है, रोग है, मैं दीन हूं, जीव हूं, तो वो कृष्ण की शरण लेता है। लेकिन धनी और बड़े पद वाले लोग स्पष्ट कहते हैं कि हमको कोई जरूरत नहीं भगवान की, हमको कोई कमी नहीं है, हमको भगवान क्या देगा, भगवान को जरूरत पड़े हमसे कुछ मांगा करें, इतना तक कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इसीलिए तब उनसे मांगो, क्योंकि मांगा जाएगा तब वो देंगे और आएंगे मंदिर में, नहीं तो लेने के लिए तो आएंगे नहीं। जबकि मंदिर में लेने के लिए आना चाहिए, भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद, माला ऐसा मिलता है, आना चाहिए, भगवान का दर्शन करें, भगवान का कुछ प्रसाद ले, और भगवान ने कुछ दिया है तो देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग लेने के लिए नहीं आते हैं तो देने के लिए आए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मंदिर में जो लोग नहीं आते हैं उनको मंदिर में बुलाने का उपाय है कि उनके धन को लाना चाहिए, क्योंकि धन में ही उनका प्राण बसा रहता है। तो धन लाने पर बाद बीच में कभी देखने आएंगे कि भाई हमारा धन क्या हुआ, कैसे कैसे अथवा एक बार वो कन्वर्सेशन में कहते हैं कि जो हस्बैंड होता है, पति होता है, उसका प्राण अपनी स्त्री में बसा रहता है, तो स्त्री को भक्त बनाना चाहिए तो अपने आप मंदिर में आ जाएगा, वो तो चेला बनकर आ जाएगा। ऐसे ऐसे वो ट्रिक बताते हैं। और देखा गया है कि पहले स्त्री भक्त बनती है तो बाद में पति भी उसको लेकर के आता है, धीरे धीरे भक्ति करता है। तो धन में बहुत बड़ा दोष है। और दोष बता रहे कला फाइटिंग। धन के लिए बहुत बड़ा बड़ा युद्ध होता है, झगड़ा होता है। तो जो झगड़ा में पड़ा रहेगा, कलह में पड़ा रहेगा, वो कैसे कृष्ण का स्मरण करेगा? इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को नहीं देते। और व्यसन का अर्थ है दुख अथवा बुरी बुरी आदतें, सिनेमा, ये शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मांस खाना, बेचना, ये सब धन के कारण होता है, व्यसन। और धन नष्ट हो जाए, अगर असमय में लॉस्ट हो गया, धन का नाश हो गया, तब तो मरने जैसा दुख होता है। यदि आदमी गरीब है, धन नहीं है, तो काम चल जाता है, उतनी चिंता नहीं होती है। लेकिन धन प्राप्त होकर के चला जाए तब तो मरने जैसा।
इसलिए प्राप्त नहीं होना ही ठीक है। तो प्राप्त हुआ और चल गया और शुरू से ही नहीं है तो कोई बात नहीं। सम प्रयास धन को बढ़ाने में, खर्च करने, खास करके रखने में बहुत और कमाने में बहुत इंडेवर करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है। तो रात दिन उसमें मन लगा रहेगा तो कृष्ण का स्मरण कैसे कर पाएगा। इसीलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को न तो पृथ्वी की संपत्ति देते हैं, न पाताल की, न तो स्वर्ग। हमको कहीं नहीं देंगे क्योंकि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं, मुझको अपना मानते हैं। डायरेक्ट भगवान से भेंट हुई है चित्रकेतु महाराज की, उनकी सेवा में रहे तो उस सुख को याद कर रहे हैं। हम लोगों को तो भगवान के धाम का अनुभव नहीं है, इसीलिए यहां फंसे हुए, नहीं तो इसको तो नरक का भी नरक समझता है, जल्दी से जल्दी जाना चाहेगा भगवान के धाम से। और अधिकांश लोग जो भजन भी करते हैं तो ये सोचते हैं कि अच्छा कुछ दिन इस नरक में रह ले, इसके बाद जाएंगे, कोई बात नहीं, आखिर जाना तो है ही, लेकिन थोड़ा इस नरक का भी आनंद लेना ये आसक्ति बनी हुई है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को धन आदि नहीं देते। तब इस पर प्रश्न होगा, मान लीजिए इंद्र भगवान पूछे कि तब अपने भक्तों को करते क्या है, तो कहते हैं त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसाद यो दुर्लभो किंचन गोचरण्यहि। भगवान अपने भक्तों के धर्म, अर्थ और काम के आयास पर विघात कर देते हैं। यदि कोई अर्थ कमाना चाहता है, बहुत ज्यादा धन बढ़ाना चाहता है, तो भगवान उसके व्यापार पर, उसके जुगाड़ पर आघात करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो शुद्ध भक्त है तो साधारण भक्तों के काम को नहीं बिगाड़ते। साधारण भक्त के काम को नष्ट करेंगे तो तो बेचारा घबरा जाएगा, छोड़ देगा भजन। इन जो अनन्य भक्त हैं उन पर ये विघात करते, जैसे प्रभुपाद जी के मन में योजना थी कि बहुत भारी दवाई बनाने का कारखाना बनाऊं और दवाई बेच करके इसके बाद धन कमा करके भगवान का प्रचार करूंगा। तो प्रभुपाद जी कई मिनिस्टरों से मिले, कई डॉक्यूमेंट तैयार किए, ये वो इधर उधर। एक दिन वे लखनऊ में थे और उसे कागज सब तैयार किए थे। और आप जानते हैं पहले लोग ढिबरी जलाते थे। ढिबरी हमारे यहाँ कहते हैं, वो टीन का इतना बड़ा दीपक होता था, उसमें किरासन तेल डाल करके बत्ती लगी रहती थी, तो उससे कागज तैयार किए थे। लगभग फाइनल हो गया था सब, भूमि आदि के विषय में और सब लाइसेंस वगैरह की बात अब हो रही। सारा कागज तैयार किए थे, तब तक अकस्मात भूल से वो दीपक ऐसे टेबल पर ढुलक गया और तेल फैल गया, आग लग गई। प्रभुपाद जी के देखते देखते कई साल का मेहनत जल कर राख हो गया। तब उन्होंने समझा कि ये तो भगवान की अब दूसरी इच्छा है। तो सोचते थे बहुत बड़ा धन कमा करके तब प्रचार कर। तो ऐसे जब विफल हो गया, अब धन उनके पास, तो ऐसे इसी कागजात जुटाने में बहुत धन खर्च हो गया था, कुछ था नहीं। तो उधर स्त्री कुछ व्यंग बोलती थी और सब करती थी, तो बाद में प्रभुपाद छोड़ दिए घर। और अब सोचे कि अब हो गया धन कमाना। अब तो प्रभुपाद स्वयं इस बात को कहे अब धन कमाने की इच्छा खत्म हो गई, आंख के सामने सारा सत्यानाश हो गया, तो क्या करे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आई वॉज फोर्स्ड बाई गॉड टू लीव माई होम एंड प्रीच। आई वॉज फोर्स्ड इन दिस। बलि महाराज का इतना उत्साह बढ़ा हुआ था, स्वर्ग के शासक बने थे। एक दिन में भगवान ने सारा भीख में मांग करके उनको रसातल भेज दिया। यद्यपि वहां भी बहुत धन है, लेकिन स्वर्ग से हटा दिया भगवान ने। तो
उस पर बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, प्रहलाद महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्तों पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं। अगर वो धन कमाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा पद लेना चाहते हैं, तो भगवान उस पर विघात कर देते हैं। उनके आयास पर, उनके जुगाड़ पर, उपाय पर विघात कर देते हैं। और धर्म का अर्थ यदि स्वर्ग प्राप्त करना चाहे, उच्च लोक में जाना चाहे, उसके लिए यज्ञ आदि करे, तो उस पर भी विघात करते हैं। और वे सोचते हैं कि अब हमको ऐसे घर बनना है, ये करना है, ये विषय भोग करना है, ऐसे करना, उस पर भी विघात कर देते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा रोग दे देते हैं, क्या भोग करोगे। ऐसा रोग होता जाता है कि भक्त सोचता है अब तो खत्म हुआ, विषय भोग क्या है, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो उसका मन भगवान में ही रमता है। ततोन्मेयो भगवत प्रसाद। और इसी चीज से जब भगवान किसी भक्त के उपाय को, आयास को खत्म कर दे त्रिवर्ग के लिए, अर्थ धर्म काम पर आघात कर दे, तब पता चलता है कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं उस भक्त पर। लेकिन यो दुर्लभो अकिंचन गोचरन्य, अन्यों के द्वारा इस कृपा का अनुमान करना कठिन। दूसरे लोग नहीं, अन्य ही मतलब दूसरे लोग नहीं समझेंगे, वो तो कहेंगे अरे ये कौन कृपा हुई, ये भगवान की भक्ति किया और इसका सत्यानाश हो गया, सब खत्म हो गया, ये क्या हुआ। इसीलिए लोग कृष्ण से बहुत डरते हैं और देवताओं के यहां जाते हैं, क्योंकि वे इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन वो कुछ देते ही नहीं है। सवाल तो ये है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को $1 करोड़ की जरूरत है और किसी देवता के पास गया और वो कहे कि हम तो भाई 6 महीने के बाद आप जब हमारा इतना काम करेंगे तो हम आपको $10 दे सकते हैं। मान लीजिए कोई देवता 6 महीने में दे देंगे, लेकिन इतना दिन हमारी सेवा कीजिएगा। और भगवान के पास जाए तो भगवान कहें कि अब तुमको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं 10 करोड़ दे दूंगा। थोड़ा देर होगी। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता। देर करते हैं वास्तव। तो बुद्धिमान आदमी किसको कहा जाएगा? $10 प्राप्त करने के लिए 6 महीना मेहनत करे और सेवा करे देवताओं की, चाहे किसी की, तो उससे क्या फायदा है? बल्कि थोड़ा और प्रतीक्षा करे, भगवान की ही भक्ति करे, मिलेगा तो इतना मिलेगा कि भगवान की वैष्णव कहा जाता है वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं ये रूप फाड़ करके घर में भरते हैं, इतना देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को दिए, प्रहलाद महाराज को दिए, युधिष्ठिर महाराज को दिए, अम्बरीश महाराज को दिए, इतना कोई दे ही नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता लोग जब बेल फल के बराबर लेते हैं, बेल फल जानते हैं ना, बेल फल के बराबर लेते हैं तो सरसों के बराबर देते हैं, ये उनका हिसाब। और भगवान सरसों के बराबर लेकर के हिमालय के बराबर देते हैं, ये उनका स्वभाव। सुदामा जी से क्या लिए वे? 3 मुट्ठी चिवड़ा लिए, उसमें कोई मसाला स्पाइस मिलाया हुआ नहीं था, ऐसे रूखा सूखा बांध करके ले गए। भगवान वो खाए और दूसरे द्वारका जैसा वैभव दे दिए सुदामा जी। भगवान जोड़ते नहीं, लेकिन अनन्य भक्तों की भगवान इस तरह रक्षा करते हैं कि भक्ति से न गिर जाए धन पद पा करके। तो जैसे बलि महाराज का उन्होंने धन छीना, तब पता चला कि वो बलि को कितना अपना मानते हैं भगवान। जब बलि महाराज जब स्वर्ग जीते थे तब भगवान की कोई कृपा नहीं थी, लेकिन जब स्वर्ग ले लिए भगवान तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वाह कितना स्नेह है आपका, पता नहीं क्यों हम असुरों से आप इतना स्नेह करते हैं, अफेक्शन करते हैं। यहां तक बलि महाराज ने कहा है कि इंद्रदेव जानते होंगे कि भगवान उनको धन दे दिए छीनकर हमसे, लेकिन इंद्र के पास बुद्धि नहीं है। 5वें स्कंध में बलि महाराज ने कहा इंद्र के पास बुद्धि नहीं है। इतने बड़े गुरु हैं बृहस्पति जी लेकिन इंद्र को आज तक भगवान के स्वभाव का पता नहीं लगा।
हमारा सब कुछ भगवान ने लिया, लेकिन हमको जो स्नेह उन्होंने दिया वह इंद्र को स्नेह नहीं मिला है। वृत्रासुर जी यही कह रहे हैं कि तत्वनुमेयो भगवत प्रसाद। भगवान की कृपा का अनुमान करना, किस पर भगवान कृपा कर रहे हैं, तो किसी भक्त के धन पद स्वास्थ्य आदि का वे हरण करते हैं, तो विशेष कृपा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, उसके पेट में कोई रोग है, और माँ को कोई डॉक्टर बताया कि इसको उपवास कराओ और बीच बीच में नीम का रस पिलाओ। नीम बहुत तीखा होता है, उसका रस, निमड़ा का रस पिलाओ। तो माँ यदि बच्चे के भोजन को रोक करके थोड़ा 1-2 टाइम और नीम का रस पिलाती है, और बच्चे को अच्छा नहीं लगे, उल्टी कर दे, दुखी हो, लेकिन फिर भी माँ का स्नेह होता है, तब तो बच्चे को दे रही है। उसी तरह से कृष्ण अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु है। बीच बीच में अगर वे किसी भक्त के बिजनेस को थोड़ा शिथिल करें तो घबराना नहीं चाहिए। इतना निश्चित समझिए, जितना जरूरी है कृष्ण उतना देंगे। जिससे हमारा भजन चलता रहे, भजन में मन लगता है, भक्ति में मन लगे, और कोई बहुत ऋण न हो जाए, वो चिंता न हो, देंगे निश्चित। कभी कभी तो जी घबरा जाता है कि लगता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और चिंते जा रहे हैं, लेकिन भक्तों को विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने ऐसे सारे जगत के हितैषी हैं, लेकिन भक्तों के तो विशेष हितैषी, कभी अभाव नहीं होने देते, समय पर वो दे देते हैं। एक बार मैं फोन किया था एक अपने गुरु भाई के पास, तो मैं पूछा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो कहते हैं ठीक चल रहा है। तो वो कहते हैं कि महाराज बहुत बिजनेस की हालत बिगड़ रही है और लोगों की, लेकिन हमारा कृष्ण सब ठीक रखे, हमारा सब ठीक रखे। मैं उनके पास गया तो देखा जैसे पहले प्रसन्न थे, सब थे, और वास्तव में ठीक था। तो मैं उनसे पूछा कि ठीक से क्या मतलब आप समझते हैं, तो कहते हैं काम चल रहा है, काम चल रहा है। जिस पहले चलता था थोड़ा नरम है, लेकिन बहुत अच्छा है, चल रहा है इस तरह से भगवान के हाथ को बता रहे थे कि भगवान इस तरह से करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की कमी को देखता रहता है, इसको जरूरत है तो खिलाना पिलाना पैसा देना, इसे भगवान सब देखते रहते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता सब भगवान करते हैं भक्तों के लिए। कभी कभी जी घबरा जाता है कि लगता है कि कृष्ण अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी नाव तो डूब ही जाएगी, लेकिन उनका स्वभाव है, वो खूब रुला करके तब कृपा करते हैं। द्रौपदी एकदम रोने लगी तब चीर बढ़ाए, गजेंद्र को लगा कि अब प्राण निकल जाएगा तब बचाए। उनका स्वभाव है, चाहते हैं कि हमको पुकारा जाए। शाश्वती करी पुनि कर ही पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहर सुभाव। रामचरितमानस में लिखा गया है कि भगवान पहले खूब रुलाते हैं तब कृपा करते हैं, उनका स्वभाव है, लेकिन ध्यान में वे रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम परिवार चला रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो चल रहा है, नहीं नहीं, कृष्ण चला रहे। एक व्यक्ति था, महात्मा लोग कथा कहते हैं कि घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा पर चढ़ा था, तो घोड़ा पर जहां बैठा था उसके आगे घोड़ा पर एक गठरी रख लिया था, लगभग 20-25 किलो का या 30 किलो का गठरी था। तो किसी ने कहा कि अरे कितना निर्दय हो, घोड़ा पर खुद बैठे हो और गठरी भी रखे। तो सोचा वो हो, हाँ घोड़ा पर भार नहीं देना चाहिए, तो गठरी को उठाकर अपने सिर पर रख लिया और घोड़े पर ही बैठा रहा। तो घोड़ा पर जितना वजन था उतना तो रह ही गया, और प्लस अब उसकी गर्दन टूटने लगी, पसीना आने लगा, सिर दुखने लगा। यही हालत हम लोगों की है। भगवान घोड़ा है, भार उन पर जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन हम भी अपने सिर पर टांग लेते हैं
और बीच में सोचते हम करता है, हम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे कैसे होगा, हम चला रहे हैं, ये कर रहे नहीं। कृष्ण चला रहे हैं, दुख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी। द्वारकानाथ सब कर रहे हैं। वास्तव में आदमी के सोचने करने से कुछ होता नहीं। तो भगवान बहुत अभिज्ञ व्यक्ति है, अपने भक्तों को देखते रहते हैं कैसे चलाना है, क्या करना है, निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान सब चलाएंगे। और कभी यदि मान लीजिए रोग आ जाए, बिजनेस शिथिल हो, जाप पर संकट जैसा दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए भगवान कोई कृपा का ही फेज बदल रहे, कृपा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारा हित करना ही चाहते हैं, हमें भले समझ में न आया, पर इतना है कि भक्त न देखे, कबहू न देखे भक्त भिखारी। भगवान का भक्त कभी भी धन के अभाव में नहीं हो सकता है, जितनी जरूरत है कृष्ण दे देते हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे इंद्र, आप भी भगवान के भक्त हैं, मैं भी भगवान का भक्त हूं, लेकिन मुझ पर जितना भी अफेक्शन कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, आप पर नहीं कर रहे। अगर आप पर कृपा होती तो भगवान आपको स्वर्ग की संपत्ति नहीं देते। हम पर उनकी वास्तविक कृपा है कि हमको मारने के लिए वज्र बनवाया, अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। तो किसी को इस प्राकृतिक जगत में भगवान रखना चाहे और किसी को अपने डायरेक्ट सेवा में बुला रहे हैं, तो कौन भाग्यशाली है, किस पर अधिक कृपा है, तो सहज समझा जा सकता है। लेकिन भगवान की इस कृपा को अन्य लोग नहीं समझ पाते, सोचते हैं कृष्ण खतरनाक हैं, कौन भजन करे, ऐसा करते हैं, ये करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा प्रवचन में, किसी ने कह दिया कि भगवान न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, जो जैसा किया है वैसा फल देते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है नहीं, भगवान न्यायी नहीं है, भगवान कृपालु है, कृपा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी जज ने सजा दे दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति से अप्रोच करेगा, तो राष्ट्रपति न्याय नहीं करेगा, न्याय तो कर ही चुका है जज, वह कृपा करेगा, कृपा पूर्वक उसे छोड़ देगा। तो भगवान कृपा करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। न्याय करने के लिए तो जमराज को नियुक्त कर देगा, तुम न्याय किया करो। भगवान न्याय नहीं करते, वो कृपा करते हैं। किसी से गलती भी हो गई है तो माफ करते हैं, भगवान कृपालु। जमराज जी न्यायाधीश हैं, सुप्रीम जज हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं, जो जैसा किया है वैसा है, और न किसी को छोड़ते हैं, वो ग्रेस मार्क नहीं देते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने कर्म बंधन से बचना हो, दुख से बचना हो, कर्म बुरा हो गया है लेकिन कर्म बंधन को काटना हो, तो कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, यहां से सब फ्री हो जाते। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान यह नहीं कहते हैं कि मैं दंड दूंगा तुम्हारे पाप के अनुसार, अरे नहीं, मैं सब पाप खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरी शरण में आओ। ये भगवान के वाक्य। तो इस तरह से वृत्रासुर जी बोल रहे हैं और ये शरीर त्यागने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भगवान इंद्र तो न मार रहे थे न कुछ बोल रहे थे। तो वृत्रासुर जी को ध्यान में भगवान डायरेक्ट स्फुरित होने लगे, भगवान से ही वे डायरेक्ट प्रार्थना करने लगे, इंद्र से कुछ न कह करके भगवान से कहने लगे। ये चतुः श्लोकी इसको कहा गया है, वृत्रासुर जी की प्रार्थना 4 श्लोक में। साक्षात भगवान ध्यान में स्फुरित हो रहे हैं, उनको सामने देख करके वृत्रासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या कल की जाएगी। बहुत सुंदर है, प्रायः सब वैष्णव लोग इस प्रार्थना को याद रखते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना। हरे कृष्ण।